हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था आपको बोरॉन फैमिली में कंप्लीट पार्ट एनसीईआरटी से कवर कराने वाला हूं, तो पहले मैंने एक पार्ट बना के दिया है पार्ट 1, जिसमें सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, और इसके पहले पार्ट 2 मैंने बना दिया था, राइट। और अब मुझे आज डिस्कस करना है केमिकल प्रॉपर्टीज और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे, और अभी जो डिस्कस करना है बेटा वो है हमारे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। एक्चुअली मैं चाहता था इसको एक ही वन शॉट में कवर करा दूं, बट मैं जानता था बेटा वन शॉट में कोई चीज मोर देन 1 आवर हो जाता था, और मोर देन 1 आवर ये टाइम में बच्चे लोग उतना पेशेंस नहीं कि सारे बच्चे दे सकते हैं। तो मैंने इन शॉर्ट जितना हो सके एनसीईआरटी से कवर पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने वही पॉइंट्स में वीडियो बनाए। तो अब है बेटा नेक्स्ट वन इज दैट इज कंपाउंड ऑफ बोरॉन। आज का टॉपिक है बेटा कंपाउंड ऑफ बोरॉन। अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी से हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय बोरॉन इज ए बोरैक्स। बेटा हम बात करने वाले हैं इसकी बोरैक्स की। एक्चुअली बोरैक्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए टिंकल, बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सुहागा, राइट। अगर आप इस बोरैक्स का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Na2B4O7.10H2O। पहले इसी की बात कर लेंगे, प्रिपरेशन एंड ऑल हम बाद में देखेंगे। इसी की इसलिए बात करेंगे, 1 सेकंड, इसीलिए इसकी बात करेंगे बेटा क्योंकि एग्जाम में ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज अनदर वे टू राइट द बोरैक्स। बोरैक्स को लिखने का और एक तरीका क्या है। तो आप जानते हो बेटा ये बोरैक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, दैट इज 2 सोडियम के आयंस होंगे, राइट, और आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये जो B4O7 10H2 है ना, इसको इस तरह से लिखे जाते हैं। ये होगा B4 देन O 5 टाइम, फिर आएगा बेटा OH, ये टेकन 4 टाइम। एक्चुअली ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने इन्वॉल्व करा लिए, बेटा बाहर बचे 8 वाटर मॉलिक्यूल। और ये जानते हो सोडियम की वैलेंसी प्लस, यहाँ पर +1 है, और 2 सोडियम होने के कारण ये अगर +1 आ जाता है तो इसके सर पे मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आप 2 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। इट इज अनदर वे टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए बोरैक्स। एक्चुअली किसी बुक में Na2 लिखा होता है, मैंने 2Na+ लिखा है, दोनों भी सेम ही बेटा। हाँ, इस स्ट्रक्चर में पूछते हैं आपको बोरॉन दिख कितने रहे, तो आपने बोलना सिर्फ 4 बोरॉन दिख रहे हैं। अच्छा बेटा 4 बोरॉन में चारों बोरॉन की एवोल्यूशन सेम है, तो बोलना ना। आउट ऑफ 4 में 2 की एवोल्यूशन sp2 आती है और 2 की एवोल्यूशन sp3 आती है। तो ये समझेंगे कैसे, तो ये स्ट्रक्चर को और बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप ऐसे बनाइए बेटा, ये जो बोरॉन है ये आ गया BOB बॉन्ड, फिर BOB बॉन्ड, फिर आएगा BOB बॉन्ड, फिर आएगा BO और ये B बॉन्ड। बेटा यहाँ पर ये जो है इट इज ए OH, यहाँ पर भी है OH, यहाँ पर भी है OH, यहाँ पर भी है OH, लेकिन ये जो 2 बोरॉन दिखते हैं ना भाई, इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग है। मतलब आप देखिए ये जो मैंने बनाया एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया है, देखो बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाने के बाद अब देखो 4 बोरॉन आपको अंदर दिख रहे हैं, गॉट भाई 4 बोरॉन। तो यहाँ पर ये जो बोरॉन ने जो ये बॉन्ड बनाया है ना, इस बोरॉन पे एक नेगेटिव चार्ज आती है, इस पे एक नेगेटिव, मतलब ओवरऑल ये 2 नेगेटिव अपन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा करते हैं, गॉट भाई। तो बोरॉन 4 आ गए, OH देखिए भी 4 आ गए, 1 2 3 4। भाई ऑक्सीजन 5 आने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, ऑक्सीजन भी 5 आ गए, राइट। अगर ये बाहर सोडियम लिखते हो तो आप 2Na+ लिख दीजिए, वेरी गुड। इस तरह से देखो बोरैक्स कैन बी रिटन एज Na2B4O7.10H2। बेटा बोरैक्स को ऐसा भी लिखा जाता है और बोरैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बेटा, ये जो बोरॉन दिख रहा है ना आपको, हाँ सर, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, तो इसकी भी sp3, इसने 3 बॉन्ड बनाया तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2, तो इसकी भी sp2। मतलब हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर में 2 बोरॉन है जिनकी हाइब्रिडेशन sp2 है, और बाकी के 2 बोरॉन है जिनकी हाइब्रिडेशन sp3 है। बेटा आप काउंट करके देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको कितने BOB बॉन्ड दिखते हैं। तो लेट मी टेल यू सीधा सीधा बेटा यहाँ BOB बॉन्ड आपको दिखते हैं 5, BOB ऑटो पॉइंट काउंट कर लीजिए बेटा, BOB 1, BOB 2, ये 3, ये 4 और ये भी 5 हुआ। सर BO बॉन्ड्स कितने दिखते हैं देख लीजिए बेटा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ द BO बॉन्ड यू आर एबल टू सी है, काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो BO बॉन्ड आते हैं बेटा आपको 14। ये सब नहीं पूछते हैं पर सिंपली मैंने दे दिया है। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछेगा, एक्चुअली एग्जाम में पूछेगा तो हाइब्रिडेशन के बारे में बात करता है।
जहां तक मुझे मालूम बेटा नीट एग्जाम में ये हाइब्रिडेशन ही पूछ सकता है। हाँ, आईआईटी मेंस लेवल में अगर जाते हो तो नंबर ऑफ लोन पेज कितने, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड्स कितने, ये सब पूछता है। तो हमें इतना याद रखना है अबाउट द बोरैक्स। चलो ठीक है, आपने बोरैक्स का फॉर्मूला तो लिखा है बेटा। अगर ये Na2B4O7 देखो यहाँ पे Na2B4O7, अगर आप यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल के बजाय अगर आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए, इफ यू रोट 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो सर इसका नाम क्या होगा? याद रखना बेटा, इट विल बी कॉल्ड एज ए ज्वेलर्स बॉक्स। देख लीजिए, इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट? ज्वेलर्स बॉक्स। एक्चुअली लिखते हैं इसको ज्वेलर्स बोरैक्स। अब आप बोले सर आपने ज्वेलर्स बॉक्स क्यों लिखा? याद रखने का तरीका है भाई, Na2B4O7.10H2 को बोरैक्स करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर आप यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट? ज्वेलर्स बोरैक्स। पर ज्वेलर्स बॉक्स बोलो ना, बॉक्स मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो ज्वेलर्स बोरैक्स। अब किसी किसी का अपना अपना तरीका है बेटे याद रखने का, इट्स ओके। नाउ अगर सर ओनली Na2B4O7 दे दे तो इट विल बी कॉल्ड एज ए सोडियम टेट्राबोरेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ए बोरैक्स ग्लास। हाँ बेटा, इसका नाम क्या है? बोरैक्स ग्लास, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सोडियम टेट्राबोरेट। तो मैंने कुछ आपको फॉर्मुलेज बता दिया, कुछ स्ट्रक्चर्स बता दिया, सिर्फ हमने बोरैक्स की बात की है। तो देखो बेटा, बोरैक्स का फॉर्मूला तो ये है, अगर इंस्टेड ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल 5 दे दे तो ज्वेलर्स बोरैक्स होती है। अगर आपको ओनली Na2B4O7 दे दे, वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ डिस्टिलेशन है ही नहीं, तो यू शुड कॉल इट एज ए बोरैक्स ग्लास व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ए सोडियम टेट्राबोरेट। राइट बेटा, ये हो गया। हमें हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हम बात करेंगे बेटा हाउ दिस कैन बी प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बेटा, प्रिपरेशन मेथड फॉर द बोरैक्स। तो बोरैक्स बनाने के मेथड जो हमारे एनसीईआरटी में सबसे पहला वाला यूज किया हुआ है, एंड दैट वन इज नथिंग बट द फ्रॉम कोलमनाइट। सर ये कोलमनाइट का फॉर्मूला क्या है और इसको बनाते कैसे हैं? तो बेटा कोलमनाइट को सोडियम कार्बोनेट में डाल दो, आपको बोरैक्स आ जाएगा। एक्चुअली बोरैक्स ही Na2B4O7.10H2 के फॉर्म में तो नहीं आएगा, हाँ, बट आपको आएगा Na2B4O7 दैट इज सोडियम टेट्राबोरेट, और वी कैन से तो बोरैक्स आएगा। तो बेटा हम बात भी कर रहे हैं उसी की ना, तो हम बात कर रहे हैं बोरैक्स की, और हमको देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बोरैक्स। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम but it can be obtained from colemnite, COLEMANITE, colemnite। फॉर्मूला होता है बेटा Ca2B6O11, ये फॉर्मूला है कोलमनाइट का। आप इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कीजिए बेटा, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द कार्बोनेट ऑफ सोडियम, तो ये आपको दे देगा Na2B4O7 प्लस इट विल फॉर्म NaBO2। बेटा ये जो है ना सोडियम टेट्राबोरेट है जिसको आपने बोरैक्स बोला था, और NaBO2 कॉल्ड एज ए सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2 कॉल्ड एज ए सोडियम मेटाबोरेट। कैल्शियम है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट में निकलेगा, तो इट इज कॉल्ड एज ए सोडियम मेटाबोरेट, ये मिलता है। और ये आपको यहाँ पर आ गया सोडियम टेट्राबोरेट। मैं ऐसे लिख दू सोडियम टेट्राबोरेट, बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए बोरैक्स। ये एक सिंपल मेथड जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, मैंने वही मेथड आपको लिख के दिया है। नेक्स्ट वन बेटा, इसको बनाने का और एक तरीका है। जो आपको सोडियम मेटाबोरेट मिला हुआ है ना, सोडियम मेटाबोरेट, आप क्या करना है, जस्ट सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 को वहां से कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कर लीजिए। बेटा NaBO2 when treated with the carbon dioxide has a tendency to form Na2B4O7 प्लस, अब रिएक्शन बैलेंस कर लो, आपको क्या आ जाएगा बेटा, बोरैक्स आ जाएगा। देखिए कोलमनाइट से बना सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड वन वी कैन मेक इट फ्रॉम सोडियम मेटाबोरेट से भी बना सकते हैं बाय पासिंग द CO2 गैस ओवर इट। आपको देखो बोरैक्स भी आ गया, वापस कार्बोनेट भी आ गया। बेटा और एक अच्छा मेथड है, दैट इज द थर्ड मेथड टू प्रिपेयर द Na2B4O7, और वो मेथड का नाम है बोरिक एसिड। फ्रॉम बोरिक एसिड
बेटा बोरिक एसिड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बेटा, H3BO3। हाँ, अगर आप H3BO3 को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा लीजिए, H3BO3 और treated with the carbonate called as a sodium carbonate, तो इसकी भी टेंडेंसी है टू फॉर्म द बोरैक्स। व्हाट इज द बोरैक्स बेटा, Na2B4O7। बाकी जो बचता है देखो क्या, इट विल लिबरेट द वाटर मॉलिक्यूल एंड इट विल लिबरेट द CO2 गैस, राइट। तो ये 3 मेथड जो आपने एनसीईआरटी में दिए हैं, मैंने आपको एज ए रिवीजन लिखा के दिया बेटा, आप बैलेंसिंग पार्ट वहां से देख सकते हो, बट अदरवाइज एग्जाम में कभी कभी बैलेंसिंग पूछता नहीं है। व्हाट आर द मेथड टू प्रिपेयर, तो कोलमनाइट से बना सकते हैं सर, एक फ्रॉम सोडियम मेटाबोरेट से बना सकते हैं, 2 फ्रॉम बोरिक एसिड विद कार्बोनेट से बना सकते हैं, 3। सो दीज आर द 3 मेथड्स विच हेल्प अस टू प्रिपेयर द बोरैक्स, राइट। हाँ, एग्जाम में ये प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते बेटा, दे आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज। आप जानते हो ये बोराक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वेदर इट विल हैव, मतलब इसकी एक्चुअली नेचर क्या है। जब आप वाटर में डिजोल्व करो तो इसकी नेचर क्या होती है। अगर बोराक्स को पानी में डालो बेटा, द सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर, और ऊपर से आप देखो जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। मतलब अगर इसको आप पानी में डालो तो स्ट्रॉन्ग बेस भी दे रहा, वीक एसिड भी दे रहा, सो वी कैन सी इट एक्ट एज ए व्हाट, बफर। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर जानते हो बेटा, व्हाट इज दैट, it is a mixture of weak acid and its salt with a strong base are called as a acidic buffer। तो एसिडिक बफर जैसे भी काम करता है। इसका और एक बड़ी एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, विल सी अबाउट दैट वन, लिख लो यहां तक। राइट, अब बेटा ये प्रिपरेशन के बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज of the borax। Sir, what are the important properties of the borax are there? हम थोड़ा उसकी बात करेंगे। ये जो बोरैक्स है, अगर आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, अगर ये बोरैक्स है बेटा, अगर पानी में डिसॉल्व करते हो तो आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट कि प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे ना बेटा प्रॉपर्टीज में, तो आप लिखना सर ये जो बोरैक्स सॉल्यूशन होता है, बोरैक्स सॉल्यूशन जो होता है is alkaline in nature। alkaline मतलब ये क्यों alkaline in nature है, तो देखो अगर मैं इस बोरैक्स को Na2B4O7 को Na2B4O7 को अगर मैं वाटर में डालता हूं तो इसकी टेंडेंसी एक स्ट्रॉन्ग बेस देने की है और साथ में इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म द वीक एसिड। हाँ बेटा, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं आपको पूछूं एक क्वेश्चन, ये जो आपने H3BO3 बनाया हुआ है बेटा ये वाला, क्या ये आपका H3BO3 ये प्रोटोनिक एसिड है या प्रोटोनिक एसिड नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मैं यही बता दूं बेटा, हाँ सर H3BO3 इज नॉट द प्रोटोनिक एसिड बट इट एक्ट एज ए लेविस एसिड। वो क्यों, जब पॉइंट आएगा तब मैं बता दूंगा। एट प्रेजेंट मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, H3BO3 इज ए, ये बोरिक एसिड जो है बेटा आपकी H3BO3 is not a protonic acid but it is a Lewis acid। क्यों, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर बना के दूंगा आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब आप देखिए इसको जब वाटर में डालो, मतलब ये सॉल्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH आ गया, तो पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसे हो गया बेटा, सॉल्यूशन का नेचर हो गया अल्कलाइन। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो गया। तो बेटा व्हेन इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 मैं लिख सकता हूं कि सर बोरैक्स एक्ट एज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर मींस इट इज अ सॉल्यूशन, बफर मींस व्हाट बेटा, इट इज अ सॉल्यूशन, और द एसिडिक बफर मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आ गया, इट एक्ट एज एन एसिडिक बफर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 है, राइट। इससे सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है बेटा, व्हाट इज दैट। देखिए मैंने खतरनाक क्यों बोला, हर एग्जाम में आपको सवाल मिलता है। व्हाट इज दैट, बोरैक्स बीड टेस्ट। बेटा बोरैक्स बीड टेस्ट समझने से अच्छा मैं आपको इसको ऐसे लिख दूं तो और चीजें आसान हो जाएगी। व्हाट इज दैट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द बोरैक्स। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द बोरैक्स मतलब करोगे क्या, देखिए Na2B4O7.10H2O, अगर सर आप इसे हीट कराते हो तो आपको आएगा Na2B4O7 प्लस
10H2O बाहर। ये आपको क्या आ गया बेटा, सोडियम टेट्राबोरेट। इज इट क्लियर बेटा? इसका नाम ऐसे लिखो, इट इज कॉल्ड एज ए सोडियम टेट्राबोरेट। वेरी गुड बेटा। इस सोडियम टेट्राबोरेट को अगर आप 740 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कराते हो, एनसीईआरटी का टेम्परेचर है, मेरा नहीं है, तो ये जो होगा ये टूटेगा दो पार्ट में। कौन से? यस सर, पहला होगा बेटा NaBO2 प्लस B2O3। आपसे पूछा जाएगा B2O3 क्या है, तो आपने बोला बेटा बोरिक ऑक्साइड और बोरिक अनहाइड्राइड। बोरिक अनहाइड्राइड NaBO2 कॉल्ड एज ए सोडियम मेटाबोरेट। और इन दोनों के मिक्सचर बेटा जब गर्म होने के बाद ठंडा करते हो तो ये मिक्सचर कैसे दिखता है? एक कलरलेस बीड की तरह दिखता है। Hence it look like a ग्लासी बीड। कलरलेस बीड है बेटा, इसको आप बोल सकते हो ग्लासी बीड। बेटा इस मिक्सचर में ग्लासी बीड में अगर आप देखो ये जो पार्ट है ना B2O3, ये मोस्ट एक्टिव पार्ट है, मतलब ये रिएक्ट करेगा और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अब इसका यूज भी कहां होता है वो भी देखो बेटा, है ना। इट इज यूज एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैसे यूज होगा? इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, हाँ, इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग मेटल in their मेटल ऑक्साइड। कैसे बेटा? कौन सा मेटल के ऑक्साइड में वो कौन सा मेटल है, वो पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड या मेटल पता करने के लिए आपको ये बोरास बीट टेस्ट किया जाता है बेटा, और उसके लिए आपको B2O3 यूज किया जाता है। अब कैसे? लेट मी शो यू बेटा कि मेटल ऑक्साइड को मैं MO ले लू। भाई MO मतलब ये मेरा मेटल ऑक्साइड है, मैंने इसको बोरिक अनहाइड्राइड से हीट किया। बेटा जब इसको हीट करते हैं ना तो आपको देगा एज ए मेटाबोरेट, मेटल मेटाबोरेट। तो ये M आ गया, M की वैलेंसी 2 है, ये BO2 टेकन ट्वाइस, क्योंकि M की वैलेंसी 2 लिया है मैंने। तो याद रखो बेटा, यहां जो मैंने मेटल M लिया है इसकी वैलेंसी +2 है, तो ये जो आपको आएगा दैट इज कॉल्ड एज ए मेटल मेटाबोरेट। बेटा ये जो मेटल मेटाबोरेट होता है ना, एक्चुअली यहां पर ये जो आपको ग्लासी बीड है और ये कोई कलरलेस मेटल ऑक्साइड है, यहां पता नहीं लगेगा कि ये कौन से कलरलेस मेटल ऑक्साइड का कौन सा मेटल है, हम पता ही नहीं कर सकते। लेकिन इस कलरलेस मेटल ऑक्साइड को आप ग्लासी बीड में डाल के जब हीट कराओगे तो आपको ये जो मेटल मेटाबोरेट आता है ना, ये कैसे आता है बेटा? ये आपको कलर्ड मेटल मेटाबोरेट आता है, और इसकी कलर से आप पता कर पाओगे कि ये मेटल ऑक्साइड किस मेटल का है। जैसे कि मैं +2 की बात कर रहा हूं, बेटा अगर आपके पास कॉपर का +2 आयन है, उसकी ऑक्साइड से जो मेटल मेटाबोरेट आता है वो ब्लू कलर का है, ऐसा अपना एनसीईआरटी बोलता है। हाँ बेटा, अगर आपके पास कोबाल्ट का +2 है तो वो भी ब्लू कलर का ही आता है। हाँ बेटा, कोबाल्ट का +2 मतलब कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर का +2 मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड। दो आ गए। आयरन का +2 ले लो, बेटा आयरन का +2। बेटा आयरन का +2 तो ग्रीन कलर का देता है, लेकिन अगर गलती से आपको आयरन का +3 मिल जाए ना, आयरन की +3 वाली वैलेंसी, तो बेटा वो आ जाती है ब्राउन कलर में, ये आ जाता है वो जो कलर्ड बीड आने वाला ब्राउन कलर में। हाँ बेटा, Na का जो +2 होता है वो भी ब्राउन कलर का है, और क्रोमियम का +3 वो ग्रीन कलर का है। तो ये मैं एडिशनल आपको मेटल के आयंस के साथ कलर बता दिया। पर आप जानते हो हमारे एनसीईआरटी में ये 2 ही दिया गया है, अगर आपके पास टाइम होगा तो बाकी भी पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, तो इट विल हेल्प फॉर यू। और एक बार बेटा, कॉपर का +2 ब्लू कलर, कोबाल्ट का +2 ब्लू कलर, दिख रहा ना, आयरन का +2 ग्रीन कलर, आयरन का +3 ब्राउन कलर, निकल का +2 ब्राउन कलर, क्रोमियम का +3 ग्रीन कलर। ये आयंस है, और इन आयंस के प्रेजेंस में आपको जो कलर बीट मिलेगा वो इन कलर्ड, ये वाले कलर के कलर्ड बीट्स मिलेंगे। इससे पता कर सकते हो कि इस तरह जो मेटल ऑक्साइड आपने लिया है क्या वो कॉपर का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ब्लू कलर आ जाए तो ऑप्शन में आपको सिर्फ कॉपर ऑक्साइड दिया है बेटा, कोबाल्ट नहीं दिया था, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड। अगर कोबाल्ट ऑक्साइड ऑप्शन में कॉपर नहीं है तो ये, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो भी ये भी देगा, एग्जामिनर ऐसी गलती नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये याद रख लीजिए, दैट इज अबाउट द
बोरैक्स बीट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारे बोरैक्स की बेटा, एग्जाम में बार बार पूछ भी जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और एक बार बेटा, बोरास बीट टेस्ट इज नथिंग बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरैक्स। आप हीट करा लो, सोडियम टेट्राबोरेट देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। सोडियम टेट्राबोरेट में अगर आप 740 डिग्री में हीट कराते हो तो आपको आएगा NaBO2 प्लस B2O3, राइट बेटा। ये जो B2O3 आ रही बोरिक अनहाइड्राइड विच इज एक्टिव पार्ट, ये जब कूल हो जाती है ना, इस मिक्सचर को आप ग्लासी बीट कहते हो एंड इट इज यूज एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल इन द मेटल ऑक्साइड। कैसे पता करोगे? इन आयंस के कारण ये कलर्ड बीट आएंगे। अगर हमारे पास Fe+2 का आयरन ऑक्साइड होगा तो जो कलर्ड बीट आने वाला है वो ग्रीन कलर का आएगा। Fe+3 से ब्राउन कलर का, निकल+2 से ब्राउन कलर का, क्रोमियम+3 से ग्रीन कलर का, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा यहां पर। हो गया? इज इट क्लियर? राइट। अब मैंने आपको जो बताया बेटा ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरैक्स, प्रिपरेशन भी देखिए, बोरैक्स का स्ट्रक्चर भी देखिए और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देख लिए बोरैक्स। बेटा नेक्स्ट होता है द कंपाउंड ऑफ ए बोरॉन दैट इज ए बोरिक एसिड। एक्चुअली ऑर्थोबोरिक एसिड हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट मैं उसको बोरिक एसिड बोल रहा हूं। आपको जितना इजी याद है वो नाम आप याद रखो। द सेकंड कंपाउंड ऑफ बोरॉन विल टॉक अबाउट H3BO3। बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा ये कंपाउंड भी, क्यों? सुनो बेटा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए ऑर्थोबोरिक एसिड। बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। आप इसको ऑर्थोबोरिक एसिड को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो B के साथ OH ले लो और 3 टाइम्स। हाँ बेटा, B के साथ OH ले लो 3 टाइम्स। हाँ, अगर एग्जाम में पूछ दे कि ये जो बोरिक एसिड है ये कैसा है तो आप लिख दो ये कैसा है बेटा, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा? तो देखिए बेटा, ये बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना लिए OH से और एक बॉन्ड बनाने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हो, तो बोरॉन जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग में कितने? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पूछा जाता है कि आपका जो H3BO3 है, क्या सर ये आपका ये प्रोटोनिक एसिड है या नहीं है? तो मैं आपको यहीं पे आंसर देता हूं बेटा, दिस H3BO3 इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। तो अब किसी बच्चों को डाउट आ रहा होगा प्रोटोनिक एसिड, सर प्रोटोनिक एसिड क्या होता है? बेटा प्रोटोनिक एसिड वो होती है, वो पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, अगर इसको आप पानी में डाल दो तो वो आयोनाइज होके अपनी तरफ से H+ दे दे। तो आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर H+ दे सकता है, 3 H नहीं देता है बेटा, इट डज नॉट गिव इस H+ आयन। उल्टा वो वाटर से OH- ले लेता है। कैसे? सुनो, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है बेटा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो होता है बेटा ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? 2 मोल ऑफ वाटर लेना पड़ता है आपको। कितने? 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लिए बेटा। 2 मोल्स ऑफ वाटर में ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा बेटा। इसको इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं, वाटर मॉलिक्यूल में आप जानते हो OH- आयन होता है बेटा, राइट, OH- आयन। तो ये OH- में ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को दे देगा बेटा। देने से बोरॉन इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये आपको OH है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा और जो दूसरा है उसको अपन ऐसे लिखेंगे। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव, इसने लूज किया पॉजिटिव। भाई अगर नहीं भी लिखूंगा इसको, मैं इसको OH के फॉर्म में मेंशन कर दूं तो आप देख रहे हो ऑलरेडी नेगेटिव है, बाय लूजिंग पॉजिटिव आ गया, न्यूट्रलाइज आ गया। तो ये कंपाउंड कैसे दिख रहा है आपको? देखिए एक B है, एक OH है, टेकन फोल्ड है और सर पे एक नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव बोरॉन पे है। यहां पर क्या हुआ, इसमें टेंडेंसी टू टेक द लोन पेयर बेटा। जिस कंपाउंड की टेंडेंसी टू टेक द लोन पेयर, इट एक्ट एज ए व्हाट, इट एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड, बट it cannot act as a protonic acid।
हाँ बेटा, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। तो आपको लग रहा है कि वाटर में डालो H+ दे दिया प्रोटोनिक एसिड हुआ, ना ना ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण जैसे आप वाटर में डालोगे वहां से OH- ले लेगा और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। बेटा ये रिएक्शन को मैं अपनी तरह से लिखना चाहूंगा। देखिए BOH टेकन थ्राइस, आप OH- लिखने के बजाय बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। एक वाटर मॉलिक्यूल के पास एक H+ और एक OH- आयन होता है, तो एक OH- यहां गया एंड इट फॉर्म BOH टेकन 4 टाइम और ये आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस बेटा ऑलरेडी एक वाटर था और एक H+ उसमें जुड़ गया एंड इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर हमारा BOH टेकन थ्राइस जो बोरिक एसिड है या ऑर्थोबोरिक एसिड है, इट एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। इट एक्ट एज लेविस एसिड बट कैन नॉट एक्ट एज ए प्रोटोनिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है उसका। हाँ बेटा ये जो आपको बोरिक एसिड अगर आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देखो बेटा एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हो बेटा, these H3BO3 are attached to each other, are attached to each other by hydrogen bonding and form a layer structure। इसके अगर आप देखो एक पॉलीमरिक लेयर स्ट्रक्चर आती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये टॉपिक में मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो, बड़ा लॉन्ग वीडियो तो नहीं बनाना चाहूंगा। शॉर्ट वीडियो ये है कि ऑर्थोबोरिक एसिड बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड है क्या? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, राइट। टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपको भी समझ में आ गया। तो कभी पूछते हैं कि अगर इसको पानी में डालो तो ये अपना H+ देगा क्या? क्योंकि एसिड है, टेंडेंसी टू गिव द H+ है, मतलब इसकी बेसिसिटी 3 दिख रही है, बट बेसिसिटी 3 है नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे वाटर में डालोगे उसमें से OH- ले लेगा। और आप जानते हो द स्पेसीज विच हैज ए टेंडेंसी टू गेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर है तो इट एक्ट एज ए लेविस एसिड। क्यों लेविस एसिड है आप लिख सकते हो सर, बिकॉज दे आर द लोन पेयर एक्सेप्टर है। और एज इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर बेटा, इट एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। वन सेकंड, इट एक्ट एज ए व्हाट, लेविस एसिड। Clear बेटा? It acts as a what? Lewis acid, H3BO3. Now, it has a lone pair acceptor, act as a Lewis acid, but not act as a protonic acid. ले लो बेटा, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? वेरी गुड सर। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा गया है बेटा, और एनसीईआरटी का ही सवाल है कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ बोरिक एसिड। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता। मैं आपको एक छोटा सा एक क्या कहते हैं बेटा, एक चार्ट बना के दे दूंगा, आप उसको देख भी लिए तो भी समझ में आ जाएगा दिस आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए बोरिक एसिड। हम बोल नहीं सकते ना बेटा एग्जाम में कब और कैसे कौन सा सवाल दे दे, तो सारी चीजें एवरी कॉर्नर पॉइंट्स मुझे कवर करना पड़ेगा बेटा, ये क्लास के लिए। अब होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बोरिक एसिड। सर ये बनता कैसे है? तो सीधा सीधा फर्स्ट वन वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम द बोरेक्स। बेटा बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10H2। वेरी गुड सर, इसको हम बोरैक्स से बना सकते हैं। बेटा बोरैक्स से कैसे बनाएंगे? तो देखिए Na2B4O7 ये बोरैक्स है। हाँ सर, अगर मैं इसको HCl एसिड से डाल दूं, एसिड भी कैसे हो बेटा? डाइल्यूट हो, राइट। हो सकता है कि मैंने यहाँ पर HCl ये डाल दिया, और हो सकता है कि डाइल्यूट एसिड यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। तो Na2B4O7 तो आपका बोरैक्स ही है, और दोनों भी एसिड ही है। इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द बोरिक एसिड। कैसे बेटा? इससे बनेगा बोरिक एसिड तो H3BO3, बाकी का निकलेगा सॉल्ट आउट। बेटा इससे मिलेगा आपको बोरिक एसिड H3BO3, बेटा बाकी का निकलेगा सॉल्ट, कौन सा? Na2SO4। दिख रहा है? Na2SO4 एंड NaCl। चलो ये तो आई है। दूसरा, व्हाट इज अनदर मेथड टू प्रिपेयर दिस बोरिक एसिड बेटा? यस सर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हैलाइड्स ऑफ ए बोरॉन। हमारे एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डायरेक्टली दिया नहीं है, और मैंने स्टेटमेंट का मैंने एक रिएक्शन बनाया बेटा, देख लीजिए कैसे। ये जो आपका बोरॉन का हैलाइड होता है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, और आप जानते हो उसी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होती है भाई
जिसके सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो। और आप जानते हो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और होने से आपको बोरिक एसिड दे देगा। व्हाट इज दैट? H3PO3 प्लस ऑफ HX। तो सर ये X आपके हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता, ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन हो सकता, एनीथिंग बेटा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन नहीं हो सकता, राइट? एंड फॉर्म इट्स अ बोरिक एसिड H3PO3। चलो इसके साथ और एक अच्छा मेथड है सर, वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम द डाइबोरेट। एक्चुअली हमको डाइबोरेट के बारे में अलग से जानना है। आफ्टर दिस वन हम डाइबोरेट की बात करने वाले हैं। बेटा डाइबोरेट होता क्या है? B2H6 इज द डाइबोरेट। अच्छा सर डाइबोरेट से हम लोग बोरिक एसिड कैसे बनाएंगे बेटा? कुछ नहीं है, हाइड्रोलिसिस करा लीजिए सर। B2H6 की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको बोरिक एसिड देगा H3BO3। बाकी का जो लिबरेटेड जो होगा क्या होगा बेटा? रिमेनिंग इज हाइड्रोजन गैस कैन बी लिबरेटेड। अगर आप एनसीईआरटी में देखो 16 to 12 है तो भाई यहाँ 6 लगा दो। अभी हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 + 6 18। अब हाइड्रोजन फिर मिसिंग आ रहा है तो 2 डाल दो यहाँ पर, ये भी हो गया बोरान, सबका तो बैलेंस हो गया है। तो देखिए बेटा इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बोरैक्स, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइलाइट ऑफ ए बोरॉन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाइबोरेट। 3 मेथड्स है। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए? वेरी गुड सर। एक काम करेंगे, प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, छोटी प्रॉपर्टी है और मैं वो छोटी प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहली प्रॉपर्टी ये है, क्या ये कैसा है? तो आप बोलना H3BO3 इज एन लेविस एसिड बट नॉट प्रोटोनिक एसिड। वेरी गुड, हो गया राइट। इसके अंदर में ये जो एक एक मॉलिक्यूल ऑफ आपका H3BO3 है, इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक एक मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अच्छी बात है। ये 2 पॉइंट तो मैंने अभी भी बता दिया था, फिर रिपीट कर दिया है, राइट। थर्ड पॉइंट बेटा, अगर आप H3BO3 को हीट करते हो, सुन लो हीटिंग इफेक्ट बेटा, अगर आप इसे हीट करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये क्या देगा? इट फॉर्म इट्स ऑक्साइड। व्हाट इज दैट? HbO2 प्लस ऑफ H2O, 2 + 1 3, B एक B, 3 ऑक्सीजन, 2 + 1 3। बेटा HbO2 इज कॉल्ड एज ए व्हाट? मेटाबोरिक एसिड। याद रहेगा इसका नाम? याद रखना पड़ेगा, मेटाबोरिक एसिड। बेटा ये जो आपका मेटाबोरिक एसिड है HbO2, अगर 2 मोल लेके आप पूरा कंटिन्यू हीट करा लो, इट विल लिबरेट द वाटर मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म B2O3 बोरिक ऑक्साइड और बोरिक अनहाइड्राइड। ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, बाद में आपको दे दिया B2O3, राइट। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको इस बोरिक एसिड की बतानी थी, वो भी मैंने कवर कर दिया, देख लीजिए बेटा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। अब सबसे बढ़िया और लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइबोरेन। मतलब द कंपाउंड फॉर्म बाय द बोरॉन इज ए डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या है? B2H6। कंपाउंड है कैसा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसमें बहुत सी चीजें सीखना है। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, और नीट एग्जाम में स्पेशली इस टॉपिक में सवाल पूछता है रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ अमोनिया एट डिफरेंट टेम्परेचर। आई होप आपको फिर से क्लिक भी हो गया होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। ये जो आपका डाइबोरेन है जब अमोनिया से रिएक्ट करेगा एट डिफरेंट टेम्परेचर में, तो बेटा वो कुछ अलग अलग प्रोडक्ट देगा। उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट आता है कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, कॉल्ड एज D3N3H6 बोराजोल। हम इसकी बात कर रहे हैं। कम फॉर द कंपाउंड नंबर 3 कॉल्ड एज डाइबोरेन। बेटा ये जो डाइबोरेन होता है ये क्या है? तो आप बोलना B2H6 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या है। बेटा ये जो B2H6 है ना, अगर आप ऐसा ड्रॉ करो, ये B2 हो गया और ये B2 हो गया। हम जानते हैं एक बोरॉन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3, और इसके पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 3। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से आपने 3-3 तो बॉन्ड बना लिए है, पर क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है? नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाकी नहीं है ना, तो नहीं है। इससे ये पता लगता है कि बेटा आपका जो B2H6 स्ट्रक्चर है ये वाला, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है तो इसकी स्ट्रक्चर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
लेट मी डिस्कस विथ यू स्ट्रक्चर आफ्टर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन पूछे गए और प्रॉपर्टी से भी। प्रिपरेशन भी देख लेंगे, व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर। तो बात करेंगे बेटा व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर दिस डायबोरेन। सबसे अच्छा मेथड है द फर्स्ट मेथड जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया है, फ्रॉम हैलाइड। पहला वाला बेटा, अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट कराते हो तो आपको देगा डायरेक्टली BH3 टेकन 2 टाइम। बेटा याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं BH3 टेकन 2 टाइम कैन बी रिटन एज B2H6। लिथियम से आएगा लिथियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम से आएगा एल्यूमिनियम फ्लोराइड। ये पहला मेथड है। मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऑन हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट फॉर्म डायबोरेन। सबसे बेस्ट मेथड है ये। सेकंड मेथड टू प्रिपेयर द डायबोरेन B2H6 बनाने का सेकंड मेथड है। व्हाट इज दैट बेटा, ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या लोगे, NaBH4। अब इसको हीट कीजिए बेटा आयोडीन से। किसके साथ बेटा, यस सर, हीट इट विद द वेपर ऑफ आयोडीन या डायरेक्टली हीट विद द आयोडीन। तो देखिए यहां पर भी आपको B2H6 तो आ ही जाएगा, लेकिन इससे मिलने वाला बाय प्रोडक्ट आपको क्या आएगा, सोडियम आयोडाइड NaI। आप बैलेंस कर लीजिए। थर्ड वन, इट कैन बी ट्रीटेड विथ ए ट्राइफ्लोराइड। तो ले लो बेटा आप ट्राइफ्लोराइड, और अब ले लो आप हाइड्राइड ऑफ सोडियम NaH और रिएक्ट करा लीजिए, आपको फिर B2H6 आएगा और बाद में NaF एज ए सोडियम फ्लोराइड आ जाएगा। दैट इज बाय प्रोडक्ट। हमको काम इससे हमने मेथड से बना लिया। सो दीज आर द मेथड टू प्रिपेयर द डायबोरेन, जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और मैंने बेटा ये आपको एनसीईआरटी से ही दिया है। अगर आप रेफरेंस बुक में जाओ तो 6-7 और डिफरेंट मेथड मिल जाएंगे, हमारे काम के नहीं है, क्योंकि नीट में एनटीए वाले एग्जाम में नीट में ओनली एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो मैंने आपको एनसीईआरटी की ही मेथड दिए टू प्रिपेयर द डायबोरेन। राइट बेटा, ये हो गया। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे सर। विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायबोरेन। B2H6 की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा B2H6 जो हमारा डायबोरेन है वो है कैसा। तो आपने बोलना सर इट इज ए कलरलेस टॉक्सिक गैस। मैं बात करूं यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख लीजिए सर। कभी कभी है ना, अमॉन्ग द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट के बारे में पूछा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये कैसा है, इट इज ए कलरलेस टॉक्सिक गैस है। वेरी गुड सर। इट कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर। अगर आप एयर में इसको एक्सपोज कर लो तो इजीली इट विल कैच द फायर। वेरी गुड। चलो सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इसी में हो जाता बेटा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कि अलग से लिखना पड़ेगा, डजंट रिक्वायर्ड। मैं आपको सिखा दूं, देखिए बड़ा आसान है। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर मैं ये B2H6 डायबोरेन को अगर मैं किसी हैलोजन से रिएक्ट करा लूं, हैलोजन मतलब Cl2 से रिएक्ट करा लूं, तो क्या देगा सर, इट फॉर्म इट्स हैलाइड। वेरी गुड। सेकंड वन बेटा, ये जो डायबोरेन है अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, याद करो अभी भी हमने इसके पहले रिएक्शन लिखी थी इसकी बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने से क्या देगा, वेरी गुड, बोरिक एसिड H3BO3 बाय द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप इसका नाम क्या लिए थे बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3 called as what, ऑर्थोबोरिक एसिड बाय द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हाँ ये भी हो सकता है ना, अगर आप ऑक्सीजन के साथ इसे हीट करा लीजिए तो नथिंग बट कंबशन हो गई, और कंबशन होने से बेटा वो देता है इट्स ऑक्साइड B2O3 बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे यही लिखना पड़ेगा। B2H6 ऑन ट्रीटेड विद द अमोनिया। थोड़ा एक काम करेंगे भाई, इसको थोड़ा अलग से लिखेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है ना, तो हो सकता है बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आई राइट ऑन अदर साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब ये जो है मुझे आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 लिखानी पड़ेगी। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है भाई, आज सबके काम में भी आएगी और एग्जाम में ये सब आने की चांसेस भी है, ऐसा मुझे लगता है। सर आपको लगता है तो हमको भी लगता है, जरूर आएगा बेटा। देखिए
अगर इस डायबोरेन को आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करा लीजिए तो एट डिफरेंट टेम्परेचर, देखिए सर एट डिफरेंट टेम्परेचर, रिएक्शन तो डायबोरेन विद अमोनिया ही है बेटा, पर टेम्परेचर देखो डिफरेंट है। पहला हो सकता है 100 डिग्री, बुक में दिया है, दूसरा हो सकता है 250 डिग्री, तीसरा हो सकता है 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा ये वेरी हाई टेम्परेचर में हीट कराते हो ना, ये ऐसा कंपाउंड बनाता है दैट इज कॉल्ड एज ए बोरॉन नाइट्राइड। हाँ बेटा एक पॉलीमेरिक फॉर्म की बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा। 250 डिग्री में सेंटीग्रेड में हीट करा लो तो आपको दे देगा यस सर B3N3H6, सर इट इज कॉल्ड एज ए बोराजोल। हाँ बेटा बोराजोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इनऑर्गेनिक बेंजीन। बेटा इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये आपको सेम बेंजीन की जैसे स्ट्रक्चर देता है। कैसे देता? बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर देता है, राइट। B3 हो गए, N3 हो गए और ये आपके बाकी के H6 हो गए। B3N3H6 कितने? 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बेटा D2 बॉन्ड देखिए, नाइट्रोजन अपना D2 बॉन्ड बोरॉन के डाइकेंड में दे रहा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के डाइकेंड में दे रहा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के डाइकेंड में दे रहा है। क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरॉन के पास डाइकेंड ऑर्बिटल। खास बात बताओ बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 इस बोरॉन की हाइब्रिडेशन भी sp2 है और अपने इस N की भी हाइब्रिडेशन यहाँ पर sp2 है। खास बात ये है बेटा इसमें, दिस इज कॉल्ड एज ए बोराजोल। इट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन है। अब बात आ गई बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको एडिशन कंपाउंड देगा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज दैट कि B2H6 होगा डॉट में 2 अमोनिया, इट इज ए एडिशन कंपाउंड ऑब्टेन विद अमोनिया। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शन ऑफ डायबोरेन विद द अमोनिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट क्लियर? वेरी गुड बेटा। अब आएगा हमारा द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। हाँ बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन में एक्चुअली क्या होता है, हाइब्रिडेशंस क्या है और उसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स कितने हैं और व्हाट आर द 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड अमॉन्ग दैट व्हिच बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड एंड व्हिच बॉन्ड इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड किसको कहते हैं, ये सब आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन में देख लेंगे। नाउ आई विल डिस्कस विथ यू द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। देखिए बेटा सर अगर आप ये बात करो स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन B2H6, मैंने अभी भी आपको बताया बेटा कि डायबोरेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इट इज ए हैज द 2 कोप्लानर, देख लो बेटा 2 कोप्लानर BH2 ग्रुप। सर ये आपको कैसे मालूम होता? दिस कैन बी नोन ओनली बाय एक्सरे स्टडीज। बेटा एक्सरे स्टडीज से ये पता लगा कि इसके अंदर 2 कोप्लानर BH2 ग्रुप है, मतलब एक BH2 ग्रुप ये होगा, देखिए, और एक BH2 ग्रुप ये होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों BH2 ग्रुप कोप्लानर है, मतलब देखो टोटल पूरे 6 के 6 एटम एक ही प्लेन में आ गए। बाद में एक हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन है और ये हाइड्रोजन एटम इन दोनों को अटैच कर रहा है। सो दिस हाइड्रोजन कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम, ब्रिज हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम विच इज इन्वॉल्विंग टू जॉइन द 2 BH2 ग्रुप आर कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम। बोलो भाई ये HB क्या है? तो आप बोलना ब्रिज हाइड्रोजन एटम से। सर ऐसे कितने ब्रिज हाइड्रोजन एटम है? तो सर इट हैज 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स। ये पहला पॉइंट हो गया। ये जो बाकी के हाइड्रोजन जो आपके प्लेन में है दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। तो HT इज कॉल्ड एज ए व्हाट? टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा? टर्मिनल हाइड्रोजन एटम। ऐसे कितने हैं? तो 4 है। सर क्या इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ भी है बेटा, बताते हैं हम लोग कैसे। अगर आप ये B2H6 को राइट बेटा मिथिलेशन कराओगे बेटा, ऑन डूइंग द मिथिलेशन ऑफ दिस वन, ये देखा गया है कि जब आप मिथिलेशन ऑफ दिस वन, जब मिथाइल सॉल्यूशन या मिथिलेशन जब आप इसका कराओगे तो जितने हाइड्रोजन आपके ऑन द प्लेन है उतने हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और आपको आएगा B2
CH3 टेकन 4 टाइम एंड H2। तो देखिए बेटा 4 हाइड्रोजन जो प्लेन में थे वही मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर गया है एंड रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम में वन विल लाई अबव द प्लेन, अदर विल बी लाई बिलो द प्लेन व्हिच इज कॉल्ड एज ए ब्रिज हाइड्रोजन एटम। इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, मैंने भी वहीं से वही पॉइंट निकाल के बता दिया कि डायबोरेन का जब मिथाइलेशन कराओगे तो मिथाइल ग्रुप उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो प्लेन में आते हैं। अब प्लेन में कितने आते हैं? ओनली 4 आते हैं। तो ये मतलब आपका एक्सरे स्टडीज से जो पता किए थे कि 4 हाइड्रोजन एटम ऑन द प्लेन इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, वो सही है। एंड हाइड्रोजन एटम विच लाई अबव एंड बिलो द प्लेन कॉल्ड ब्रिज हाइड्रोजन एटम बाय एक्सरे स्टडीज, वो सही है। ये हो गया एक्सरे स्टडीज के बारे में। बेटा स्ट्रक्चर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को हाइब्रिडाइजेशन से कोशिश करोगे तो ये बोरॉन में 4 बॉन्ड दिख रहा और इसकी एटॉमिक नंबर 5 है। आप कॉन्फिगरेशन लिखते हो तो 1s2 2s2 2p1 लिखते हो, ऐसी है ना। लेकिन एग्जैक्ट स्टेट में लिखते हो तो 2s1 2p2 लिखते हैं। और आप देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन और हमारे p में 2 इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट है। बेटा इस केस में हमारा बोरॉन ऑन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में it undergoes sp3 type of hybridization and form 4 sp3 hybrid orbitals। कैसे? देखो बेटा 1 2 3 4 ये आपका बोरॉन है और इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कितने बेटा? 4 sp3, जिसमें एक वैकेंट है एंड रिमेनिंग 3 आर द हैविंग इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन हो गया। बेटा अनदर बोरॉन सेम sp3, फिर आ गया sp3, फिर आ गया sp3, ये भी sp3, अनपेड 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 एंड वैकेंट। तो अदर बोरॉन आल्सो हैविंग कितने बेटा? यहां भी 4 sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं, ईच कंटेनिंग 3 अनपेड 1 इज ए वैकेंट, और ये भी बोरॉन है। अब क्या बोलना? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन having unpaired vacant orbital and sp3 hybrid orbital of other boron containing unpaired electron will overlap with s orbital of hydrogen having unpaired and form BHB bond। देखिए बेटा ये आपको BHB बॉन्ड बना दिए हैं। आप बताइए कितने एटम ज्वाइन किए? सर हमने 3 एटम ज्वाइन किए। बेटा ये 3 एटम ज्वाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। सो वी कैन से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको अपन ऐसा बना सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज ए 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। और ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड आपको बनाना जैसे दिखता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड। तो ऐसे बनाना बॉन्ड कितने होंगे? 2। ऑब्वियसली बेटा ये भी यहाँ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बना लिया, तो यहाँ पर आएगा B, देन H एंड देन B। देखिए बेटा ये भी आपका एक अनादर बनाना बॉन्ड आ गया। बाकी के 2 ये जो बॉन्ड है ये ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि sp3 विल ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हैविंग अनपेड, ओवरलैप विद s ऑर्बिटल हैविंग अनपेड, s ऑर्बिटल विद हाइड्रोजन अनपेड, हाइड्रोजन हैविंग अनपेड एंड s ऑर्बिटल विद द ऑर्बिटल हैविंग अनपेड। तो ये बेटा आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन है, जिसमें आपके पास 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड है कॉल्ड एज ए बनाना बॉन्ड। और आपकी बोरॉन की हाइब्रिडेशन क्या रहेगी बेटा? यस सर, हमारे जो बोरॉन इन्वॉल्व है ना, इनकी हाइब्रिडेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डायबोरेन में डिस्कस करने थे अबाउट द स्ट्रक्चर्स, अबाउट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड ऑल, मैंने सारा का सारा यहाँ कवर करा के दे दिया है। तो बेटा इस तरह से मैंने बोरॉन फैमिली को पूरा मुझे मालूम था कि 1 आवर में कंप्लीट नहीं होना था, बट आई ट्राइड इट इन 3 डिफरेंट पार्ट जो आपको समझ में आ जाएगा। राइट बेटा, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आपके लिए दैट इज कार्बन फैमिली का, आई विल ट्राई टू मेक इट इन द 1 शॉट विद इन 1 आवर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे भी जितने तक लिया मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिया, सारा चैप्टर तो कवर नहीं किया है, बट एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए। और आप देख सकते हो इसमें से जितना मैंने पढ़ाया बेटा प्रीवियस 5 साल के नीट एग्जाम में भी आ चुके हैं। एवरीथिंग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से कवर किया है। बेटा इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और हो सके तो जितने आपके दोस्तों को इसकी पॉसिबिलिटीज है आप उनको ये शेयर कीजिए एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।